ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन का नया बयान भी आया। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इसके लिए सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का विकल्प भी बताया। इसका ग्रीनलैंड और डेनमार्क समेत नाटो के सभी मेंबर्स ने, कई मेंबर्स ने, सभी तो कहना गलत होगा लेकिन कई मेंबर्स ने इसका विरोध किया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ग्रीनलैंड को वेनेजुएला ना समझें। डेनमार्क ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इटली, पोलैंड और स्पेन के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का है। अच्छा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी चेतावनी दी है, और जो चेतावनियां हैं वो यही कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो नाटो गठबंधन के अंत की शुरुआत तो होगी। नाटो गठबंधन के अंत की क्या शुरुआत के लिए ही ट्रंप ये कर रहे हैं, क्योंकि नाटो से वो वैसे भी दूरी बनाना शुरू कर ही चुके हैं। वो फंड को लेकर पिछले साल ही ये कह चुके हैं कि मेरे फंड से नाटो चल रहा है, इसमें बाकी देशों को भी अब देखना चाहिए। इस पे बात करें उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ कि अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो क्या वाकई वो उसका आकलन ठीक से होता है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। बगल में एक पड़ोसी देख रहे हैं, यूनुस, इस बंधु को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। और जो दूसरा दावेदार जो अभी दिख रहे थे, जिसके बारे में कई राष्ट्राध्यक्षों ने जिनकी सिफारिश की, भारत ने नहीं सर, इसका नोबेल पीस का नहीं पीस का मिला है। आप एक बार चेक कीजिएगा, पता नहीं यदि गलत हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा प्रोग्राम के दरमियान ही, ताकि दर्शकों को कंफ्यूजन न है। लेकिन मेरी जहां मेमोरी है उसके नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो मुझे लगता है कि यदि ट्रंप को दे दिया जाता तो ट्रंप और मोहम्मद यूनुस दोनों तो एक ही जगह आकर के खड़े हैं। वो जमाते इस्लामी के साथ खड़े हो जाते हैं और ट्रंप धर्म के आधार पर कहते हैं कि हम अफ्रीका में नहीं जाएंगे G20 में भाग लेने, क्योंकि क्रिश्चियन के साथ है। दूसरी बात, ट्रंप जो कर रहे हैं वो न्यू कॉलोनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये न्यू कॉलोनिज्म ये है कि ताकत के बल पर हम आपके यहाँ, ये जो पहले एक होता था ना कि हम आपकी सॉवरेंटी ले लेंगे, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अंग्रेज करते थे, राजाओं के अधिकार छीन लेते थे और अपने साथ मिला लेते थे। तो अब ट्रंप वही काम कर रहे हैं जो बार बार हम लोग डिबेट में कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर 2 है वो कहता है कि सारे लोगों के, सारे जितने कंट्री हैं उनकी सॉवरेंटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। डिस्प्यूटेड एरिया छोड़ दीजिए, जो जहां पर डिस्प्यूटेड है उसके लिए युद्ध होगा, लेकिन एक दूसरे के देश को ताकत के बल पर मिला ले, चाहे तो छोटा ही छोटा क्यों नहीं है। यहां तो 55,000 की आबादी वाला है। स्वीडन की आबादी कितनी है? लाखों में आबादी होगी, 1 करोड़ भी नहीं आबादी होगी। पूरे यूरोप की आबादी कितनी है? 50 से 60 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। और उसमें इतने छोटे छोटे देश हैं कि हम उत्तर प्रदेश में तो 4 कंट्री आ जाए, 6 कंट्री आ जाए, 10 कंट्री आ जा सकते हैं यूरोप के। तो क्या आप उनको मिला लेंगे? और हमारी सुरक्षा के लिए आप दूसरों के स्वाभिमान और सुरक्षा सबको ताक पर आप डाल देंगे। जो ट्रंप बोल रहे हैं नाटो में डिवाइड नहीं हो गया, नाटो ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुका है। और यदि नहीं तो नाटो के जो चेयरमैन है उनको यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको डेनमार्क की सुरक्षा के लिए यदि जरूरत पड़ेगी तो हम और उसे आर्म करेंगे। दूसरी बात, पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सामरिक मुद्दे पर, फिर जोर देकर के कह रहा हूं, आर्थिक मुद्दे पर तो बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन सामरिक मुद्दे पर पहली बार ऐसा है कि यूरोप एज ए यूनिट जो है वो अमेरिका का विरोध कर रहा है, एज ए यूनिट। दूसरा, नाटो को बार बार अमेरिका कहते थे कि हमारे पैसे पे चलता है, हम ही तो इनको डिफेंड करते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें 3 बड़े ताकतवर देश भी हैं, खास करके अमेरिका के अतिरिक्त जो उसमें जो बड़े ताकतवर देश हैं। जब आपको इराक में बमबारी करनी थी तो या फिर ईरान के साथ करनी थी, तो क्या ब्रिटिश नेवी नहीं थी ब्रिटेन आपके ने पूरा साथ? का पूरा साथ दिया। ब्रिटेन तो हर समय आपके नेवी, आज के दिन में भी ब्रिटेन की नेवी पावर तो बहुत ही पावरफुल है। तो आप फ्रांस को कैसे ब्रिटेन, भूल फ्रांस, जाएंगे? आप जर्मनी, तीनों फ्रांस, जर्मनी ये कैसे भूल जाएंगे? टेक्नोलॉजी के मामले में तीनों तो बड़े देश तीनों बहुत बड़े देश हैं। आप मिलिट्री माइट को लेकर के ध्यान में रखें, तब भी जर्मनी और फ्रांस तो बहुत, और ब्रिटेन है, तीनों मिलिट्री माइट में भी बहुत बड़े देश हैं। तो इनको आप ये कह रहे हैं, कल जाकर के जी ये लोग सशंकित हो गए हैं ट्रंप को लेकर के। है भाई ट्रंप विश्वास के लायक हैं भी या नहीं है? आखिर देखिए, फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी और चेंज होता है, लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक टिपिकल बयान बताया जाता है कि दे आर द सेम वाइन इन डिफरेंट बॉटल्स। तो उनकी पॉलिसी बदलती नहीं है, चाहे जो बाइडेन आ जाए या ये आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्हाइट हाउस का ये एक ही कहना, अंतर पड़ता है कि जो है वो जो डेमोक्रेट्स है वो पैसा बचा बचा करके लाते थे, और जो रिपब्लिकन्स हैं जब सत्ता में आते हैं तो युद्ध थोप देते हैं। जॉर्ज बुश आए तो जॉर्ज बुश ने युद्ध थोप दिया, ट्रंप आए तो ट्रंप से उम्मीद की जा रही थी, ट्रंप मसीहा नेता बनने की दिखा रहे थे, लेकिन असल चेहरा तो जो नकाब से जो चेहरा निकल करके उतर करके आया, वो तो चाहते हैं वेनेजुएला को कब्जा करना। बाइडेन से ज्यादा युद्ध में ज्यादा धोखा दुनिया को ट्रंप ने। ये तो पूरा युद्ध पिपासु दिख रहे हाँ, हैं। वही तो कह रहा हूँ, बाइडेन से ये ज्यादा युद्ध उन्होंने। पिपासु दिख रहे हैं। ठीक सर। ऐसे में इनका दावा कि अब नहीं, इनको जो कोई हमेशा नोबेल ये प्राइज कह रहे, जो हमेशा ये कहे कि हमारा मिलिट्री का विकल्प खुला है, क्योंकि व्हाइट हाउस यही तो बयान दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं।